जय हिंद प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए हम लाए हैं क्लास 7 यानी कक्षा 7 का अध्याय 3, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं आंकड़ों का प्रबंधन। ये अध्याय का नाम है। इसमें हम लोग दोस्तों सीखेंगे समांतर, माध्य, परिसर। ये पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख ले रहे हैं प्रश्नावली का। प्रश्नावली का बिना इंट्रोडक्शन देखे हुए प्रश्नावली आसानी से हल नहीं हो सकता है। इसीलिए हर अध्याय की तरह इसमें हम पहले आप लोग को इंट्रोडक्शन यानी इस प्रश्नावली से परिचय कराएंगे, ताकि प्रश्नावली आसानी से आप लोग लगा सकें। तो इस अध्याय में दोस्तों समांतर माध्य आएगा और परिसर आएगा। तो समांतर माध्य क्या है और परिसर क्या है, पहले ये हम लोग समझ ले रहे हैं। तो समांतर माध्य होता है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कुछ संख्या दे देगा। पहले मान लें हम कुछ मान ले रहे हैं, संख्या 2, 4, 5, 7, इस तरह कोई भी संख्या दे सकता है। इस संख्या का कह दे समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है दोस्तों, समांतर माध्य बराबर कि पदों का योग, पद यही पद है, 2, 4, 5 और 7 यही पद है। तो इसको निकालेंगे, सूत्र लिखेंगे पदों का योग और फिर बटा कर देंगे। इसमें लिखेंगे पदों की संख्या यानी कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या। यही समांतर माध्य बराबर हम लोग सूत्र को रखने वाले हैं। तो इसी सूत्र पर इसको हल किया जा सकता है। तो इसको अगर रख सके तो क्या है, 2 + 4 + 5 और +7, इसको रखेंगे और बट्टे कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 कर दिए। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे। 4 2 6 और 6 5 11 हो गया दोस्तों। और 11 और 7 हो गया 18। 18 बटे कितना हो गया, 4। इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 चौक को 16 बचा 2, लगाएंगे दशमलव क्योंकि भाग नहीं जाएगा, और 2 के आगे 0 लग जाएगा और 4 बचे 20। कितना आ गया दोस्तों इसका समांतर माध्य, 4.5। ये हो गया समांतर माध्य। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब है परिसर यानी रेंज। परिसर का दूसरा नाम प्रसार है, यानी रेंज कैसे निकलेगा। तो रेंज को निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर भी मान लीजिए यही कोई अंक मान ले रहे हैं, अंक कोई भी हो सकता है, 2 4 5 7 हम रख लिए हैं। तो परिसर बराबर दोस्तों सूत्र होता है उच्च पद, उच्च पद यानी बड़ा पद माइनस निम्न पद यानी छोटा पद। तो बड़े वाले पद में से छोटा वाला पद घटा देते हैं, वही परिसर हो जाता है। तो उच्च पद इसमें सबसे बड़ा कौन है, 7 है, और सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यह हो गया 5, यानी परिसर इसका कितना आ गया, 5। और समांतर माध्य बराबर पदों की योग बटे पदों की संख्या, परिसर बराबर उच्च पद बटे निम्न पद। तो चलिए इस प्रश्नावली को अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस प्रश्नावली में दोस्तों 3.1 में पहला प्रश्न है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अपनी कक्षा के किसी 10 विद्यार्थी होंगे, उनकी लंबाई निकालना है, मतलब कितनी ऊंचाई के हैं, और उसका परिसर निकालना है। तो लंबाई अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, जैसे कोई 5 मीटर, 5 फुट, कोई 2 फुट, कोई 8 फुट, जैसे भी होंगे। तो हम चलिए कुछ मान ले रहे हैं। एक क्लास 7 का है तो छोटा ही मानेंगे, मान ले हम 5 7 3 4 2 7, 7 7 2 हो गया, क्यों दो दो, क्योंकि एक ही लंबाई के दो लोग भी हो सकते हैं। फिर 5, फिर 9 कर लिए, फिर कर लिए 3। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कर ले रहे हैं 4। तो अपने मन से कोई भी संख्या माना जा सकता है। अपने क्लास के विद्यार्थियों का ऊंचाई नाप कर उसको निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विद्यार्थी हैं और 10 की ऊंचाइयाँ इस प्रकार है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, ऊंचाइयों का परिसर निकालने के लिए कहा है। तो परिसर बराबर क्या होता है दोस्तों, अभी हम बताएं आप लोगों को।
परिसर यानी रेंज बराबर होता है उच्च पद माइनस निम्न पद, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना। तो उच्च पद यानी सबसे बड़ा अंक इसमें कौन सा है? 9 है। तो 9 और सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा 2 है। तो 9 में से 2 घटाएंगे दोस्तों 7। तो परिसर इसका कितना आ गया? 7। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को आ रहा होगा अच्छी तरीके से। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो इसमें फिर पहला क्वेश्चन कोई अंक दे दिया है, जैसे 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 8, 4, 6, 7। तो पहले इसके क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, फिर यहीं पर हम लोग सारणी बना लेंगे। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि सबसे, यहाँ लिखे हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक दोस्तों कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 9 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। इसमें आप लोग खुद देख रहे हैं सबसे बड़ा अंक 9 ही है। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्तों? तो सबसे छोटा 1 है। तो इसका एक आंसर हो गया। अब कह रहा है तीसरा कि इन संख्याओं का परिसर निकालिए। तो परिसर बराबर सूत्र होता है दोस्तों, अभी आप लोगों को बताए हैं, परिसर बराबर उच्च पद माइनस निम्न पद। तो इसमें उच्च पद कितना है दोस्तों? उच्च पद है यानी सबसे बड़ा वाला पद 9 है और सबसे छोटा कौन है? 1। तो 9 में से घटाएं कितना आ गया? 8। इसका आंसर आया 8। हम लोग देख रहे हैं दूसरे का चौथा, जो कह रहा है कि अंक गणित माध्य ज्ञात कीजिए, यानी इसी संख्या का माध्य निकालना है। तो माध्य निकाल ले रहे हैं इस संख्या का। तो माध्य बराबर दोस्तों हम आप लोग को बताएं, एक बार फिर लिख दे रहे हैं, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर दे रहे हैं सबको, यानी जोड़ दे रहे हैं। तो कितना है दोस्तों? यहाँ पर 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 और प्लस 5 जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे हैं। फिर 2, 6, 2, 5, 2, 6, 2, 5, 1, 9, 6, 5, 1, 9, 6, 5, फिर 8, 4, 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। तो कुल कितने अंक है दोस्तों? अब बटा कर दे रहे हैं इन सब का बटा। पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो पदों की संख्या दोस्तों आ गई 20। अब इसको इधर कर ले रहे हैं क्योंकि जगह है नहीं। तो इसको इधर करेंगे तो सबको जोड़ ले रहे हैं, पहले कुल कितना होगा। तो 6 4 10, 10 और 7 17 और 17 5 22, 22 3 हो गया 25, 25 5 30, 30 4 34, 34 5 29 और 29 2 41, 41 और 6 47, 47 और 2 49, 49 और 5 54, 54 1 55, 55 में 9 जोड़ेंगे 64, 64 और 6 हो गया दोस्तों 70, 70 5 75, 75 में दोस्तों तो 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83, 83 और 4 87 हो जाएगा, 87 और 6 हो जाएगा दोस्तों 87 6 हो गया 93 और 93 7 हो गया 100। यानी कुल कितने जोड़ने पर आया? 100। और पद
पदों की संख्या 20 है। अब इसको 100 से काटेंगे, 100 को काटेंगे 20 से तो 20 बचे 100। तो इसका अंक गणितीय माध्य कितना आया, यानी माध्य बराबर कितना आ गया 5। अब हम लोग देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 कह रहा है दोस्तों कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य लिखिए। यानी प्रथम 5 यानी 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं का माध्य निकालना है। यहाँ पर हल कर ले रहे हैं हम। तो दोस्तों प्रथम 5 संख्या पहले लिख दे रहे हैं। प्रथम 5 संख्याएं कौन कौन से होंगे दोस्तों? प्रथम 5 संख्याएं तो हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 संख्याएं हो गया। अब माध्य बराबर सूत्र लिख ले रहे हैं। माध्य बराबर पदों का योग और बटे करके पदों की संख्या। तो दोस्तों पदों का योग और बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग कर दे रहे हैं यानी सबको जोड़ दे रहे हैं। तो 1 + 2 + 3 और +4 और +5 और कुल पद कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 कर दिए। अब सबको जोड़ दे रहे हैं। तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 हो गया 10, 10 5 हो गया 15, 15 बट्टे हो गया कितना दोस्तों? 5। 5 से काटेंगे 15 कितनी बार में? 3 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया। अब देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यानी कितना रन बनाया है? एक बार 58 बार, 76 रन, 40 रन, 35 रन, 46 रन, 50 रन, 0 रन और 100 रन। तो पूछ रहा है कि इसका माध्य निकाल दीजिए। फिर वही काम करेंगे दोस्तों। माध्य माध्य बराबर जब भी आएगा ऐसे ही हल होगा। माध्य बराबर पदों का योग। अब आप लोग चाहेंगे तो खुद से ही लगा लेंगे, बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कर दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो पद हैं 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 और +0 और लास्ट में प्लस करके आया है दोस्तों 100। तो ये अब बटा कर दे रहे हैं, सबका बटा और कितने कुल पद हैं उससे भाग कर दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 पारी है। अब क्या करें दोस्तों? सबको जोड़ दे रहे हैं। तो सबको यहाँ जोड़ दे रहे हैं। पहले कितना है दोस्तों? 100 है, फिर है 58, 58 हो गया, 76 हो गया, 40 हो गया, 35 हो गया, 46 हो गया, 50 हो गया। जीरो को जोड़ेंगे तो वही बात रहेगा। अब जोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों जोड़ दे रहे हैं तो 0 8 8 ही होगा, 8 6 14, 14 5 हो गया दोस्तों 19, 19 और 6 हो गया दोस्तों 25, 25 को 5 हासिल 2। अब दूसरा अंक 7 5 12, 12 4 हो गया दोस्तों 16, 16 3 हो गया दोस्तों 19, 19 4 हो गया 23 और 23 और 5 हो गया 28 और 2 30 हासिल 3। तो 1 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 4। अब ये कितना हो गया दोस्तों? 405, 405 बटे में कितना हो गया? पदों की संख्या 8। एक बार फिर से जोड़ दे रहे हैं दोस्तों। 8 4। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? अब भाग कर दे रहे हैं। तो भाग करने पर कितना आएगा? 4 से काटेंगे यानी 4, 8 से काटेंगे 8 पच्चे 40, 40 आ गया। अब इसको जीरो उतारेंगे क्योंकि पूरा कटा है और फिर इसको काटेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं। तो भाग नहीं जाएगा तो हम इसको पूरा अंक अगर लिखना चाहें हो जाएगा 6 2 5।
इसको भाग यहाँ पर दे दे रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर भाग इसको कर हम दे रहे हैं इधर, यहाँ पर, यानी 8 से भाग करना है कितने में दोस्तों, 405 में। तो 8 बच्चे कितना हो गया, 40, पूरा कट गया, इसलिए 0 उतारेंगे और 5 उतार लेंगे। यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ पर 0, 8 छक्का 48, बचा 2, फिर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, बचा 4, और फिर लगाएंगे 0, 8 बचे 40, कितना आ गया, 50.625, यानी यही हो गया इसका आंसर। अब देख ले रहे हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाता है। तो प्रश्न में दे दिया है कि खिलाड़ी कितने हैं, 3 हैं, ए बी सी, और खेल 1, खेल 2, खेल 3, खेल 4 है। तो पहला प्रश्न इसमें दोस्तों दिया है, प्रश्न नंबर ए कह रहा है कि एक ए के प्रत्येक खेल के लिए माध्यिक संख्या, ए के प्रत्येक खेल के लिए माध्य। तो एक का प्रत्येक खेल के लिए माध्य कितना है दोस्तों, तो इसको हम उसी माध्य बराबर वाले सूत्र से हल कर लेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है दोस्तों, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पद कुल कितने हैं इसको जोड़ ले रहे हैं हम लोग। पद है 14, 16, 10 और 10। तो 14 प्लस ए द्वारा ए सब है, और फिर बी में खेल 2 में 16 है, 3 में 10 है, 4 में भी 10, 3 में भी 10 है और 4 में भी 10। तो पदों का योग हो गया, संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 से भाग कर दे रहे हैं। तो अब 14 और 16 जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो गया 30, और 30 10 40, 10 50, 50 बट्टे 4, इसको भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 हो गया, बचा कितना, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, बचा कितना दोस्तों, 2 हो गया दशमलव, और 4 बचे 20, यानी 12.5 इसका आंसर हो गया। अब सी के लिए माध्य निकालना है, दूसरे में कहा है सी के लिए, इसमें भी माध्य निकालना है। तो वही काम करेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो कुल पद बी के लिए कितने हैं, 0 8 6 4, तो 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4, और इसमें भी 4 से भाग करना है क्योंकि 4 ही पद है। 0 8 6 4 है दोस्तों, और इसमें 4 से ही भाग करेंगे क्योंकि पदों की संख्या 4 ही है। ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। अब इसको जोड़ ले रहे हैं, 8 6 कितना हो गया दोस्तों, 14, और 14 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 18, 18 बट्टे 4, इसको भाग करेंगे दोस्तों 18 बट्टे 4 को, तो 18 बट्टे सी के लिए पूछा था ना, चलिए इसको बी के लिए कर ले रहे हैं। सी के लिए दोबारा ये तीसरा प्रश्न मान लीजिए, दूसरा अभी हो जाएगा, ये सी नीचे दिया है। तो बी के लिए कितना हो गया, 0 8 6 और 4, तो इसको भाग करेंगे दोस्तों, कितना, 4 चौक को 16, बचा 2, लगाएंगे 0, 4 पच्चीस 20, तो 4.5 आ गया बी वाला, यानी प्रश्न नंबर तीसरा। अब दूसरा कर ले रहे हैं, यानी दूसरा प्रश्न, ये गलती से यहाँ तीसरा लिखा गया इसीलिए तीसरा हल कर दिए, अब दूसरा हल कर ले रहे हैं। तो दूसरा क्या होगा दोस्तों, यानी सी के लिए, सी के लिए हल करेंगे। तो दोस्तों सी के लिए क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसको भी हल कर ले रहे हैं, इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं। पदों की संख्या कितनी है दोस्तों, 8, 11 नहीं खेला यानी कोई नहीं है, और 13, तो 8 प्लस 11 प्लस 13,
तीसरा अंक दोस्तों इसमें से है ही नहीं, यानी तीसरे के लिए क्या लिखेंगे, जीरो लिख देंगे। यहाँ पर जीरो और पदों की संख्या कितनी हो गई, 4। अब इसको भी जोड़ ले रहे हैं। तो दोस्तों 13 और 11 कितना हो गया, 24, और 24 और 8 कितना हो गया दोस्तों, 32। तो इसको कितना लिखेंगे, 32। दोस्तों यहाँ पर खेला ही नहीं है इसीलिए यहाँ पर 3 लिख देंगे, क्योंकि वो तो खेला ही नहीं है तो पारी कितना होगा, 3 ही होगा। अब इसको भाग कर दे रहे हैं, ये खेला नहीं है तो इसको काट दिया जाएगा। तो 3 से 32 में भाग कर दे रहे हैं, यानी 3 भागे 32। तो भाग करने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 एक कम 3, पूरी तरह कटा लगाएंगे 10, और 10 छक्का 18 हो जाएगा, और 3 छक्का 18 यानी बार बार जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देख ले रहे हैं पांचवें का चौथा प्रश्न। तो इसमें पूछा है दोस्तों चौथा में कि किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो सबसे अच्छा किसका प्रदर्शन रहा है इसी को हम लोगों को बताना है, यानी कौन सबसे अच्छा खेला है। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन दोस्तों किसका रहा है, ए वाले का, फिर उससे कम है सी वाले का, फिर उससे कम है बी वाले का। तो सबसे पहले 12.5 लिखेंगे, फिर 10.66, फिर 4.5 लिखेंगे। तो पहले क्या लिख लेते दोस्तों, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका आया है, ए का, यानी कितना उसको लिखेंगे 12.5। ये सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। फिर उससे छोटा 10.66, और फिर सबसे कम प्रदर्शन किया है 4.5। ये हो गया इसका आंसर। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए हम अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कर सकें। और सब्सक्राइब करने का मतलब है दोस्तों कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो रेगुलर रूप से मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्न नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।